हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। जीसस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया है। जीसस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग इधर उधर जो भी घटी कमी में उन सब की घटी कमियों को दूर करिए जीसस पापा। और जीसस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बना के रखिए जीसस पापा। जितने लोग भी आपके नाम मुँह के प्रचार करते हैं उन सबको अपने प्रचार करने की और समझ और बुद्धि दीजिए जिससे वो आपका प्रचार बहुत आयत से करने वाले बन पाए। और जीसस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आपके दास जितना भी प्रचार करें हम सबको अच्छे समझ में आने वाला बन पाए। और जीसस पापा हम सब आपके दिए हुए वचन पे ही चलने वाले बन पाए। और जीसस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने लाजर को 4 दिन के पहले लाजर को आपने जिंदा किया और वैसे भी आप भी हम सबको जिंदा एक आएंगे पापा। और जीसस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी समझ कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई को भी पूरी अच्छे से करने वाली हूँ। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन ये बताता है कि खुदावन ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को दोबारा से जीवित किया। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा के करते हैं। आइए हम सब वचन के चलते हैं।
जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर हमें समझ और बुद्धि दी, और ये समझ बुद्धि दी कि हम जीवित खुदा की आराधना करें। और सच में आज सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी बात ये कि हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और अपने खुदावन यीशु मसीह के वचन को सुनते और उस पर कान लगाते हैं। आज बहुत तेरों ने खुदा के वचन में बढ़ना चाहा, परंतु वे बढ़ ना सके, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उन पर उसका अनुग्रह आए और वे भी फिरें। कुछ लोगों को पिता ने दुष्टता भोगने के लिए ही बनाया है, और पिता ने कहा कि मैंने उनके पास से अपने वचन को छिपा लिया और मैंने उनकी आंखें बंद कर दी हैं, ताकि वह उस उद्धार को ना देखने पाएं जिस उद्धार को मैंने तुम्हारे लिए रखा है। यही कारण है कि आप बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुनते हैं और समझते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी पिता के वचन का इनकार करके उसके वचन से फिर जाते हैं। क्या कारण है कि लोगों ने पिता के वचन का तिरस्कार किया? क्या कारण है कि लोगों ने खुदा के वचन को जो कि पवित्र है ना माना? लेकिन क्या कारण है कि जितना ज़्यादा लोगों ने खुदा के वचन का तिरस्कार किया और उसके वचन को ना माना, उतना ज़्यादा ही ये पवित्र वचन इस पृथ्वी पर और मनुष्यों के बीच में दिया गया। आज हम और आप अपने पिता के वचन में बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि संसार में सब बातें इधर से उधर होती जा रही हैं, लेकिन पिता ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया है। आमीन आमीन। पिता ने हमें और आपको अपने पवित्र वचन को समझने और उसमें बने रहने की सामर्थ और बुद्धि दी है। और जब पिता ने हमें ये सामर्थ और बुद्धि दी है, तो हम इस बात के लिए हम अपने पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में सबसे उत्तम वरदान हमें मिल चुका है। आज लोग धन दौलत और अपने जीवन में बढ़ती देखना चाहते हैं, लेकिन उस बढ़ती को जो सब कुछ देने में सामर्थ्य है, अर्थात खुदा का वचन, ग्रहण नहीं करना चाहते। परंतु खुदा ने हमें सबसे उत्तम वरदान दे दिया है, और वो वरदान ये है कि खुदा ने हमें अपने वचन को दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जब हमें और आपको खुदा का वचन मिला है, तो आइए हम सब खुदा के पवित्र वचन पे कान लगाएं। उसके वचन में जैसा लिखा है, उस लिखे हुए के अनुसार चौकसी करने वाले बन सके। तो आइए हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम को अधिक से अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हमारी शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अगर हम बहुत ध्यान से देखें
तो लोग फसह के पर्व में जाने लगे और उसके दासों ने, उसके शिष्यों ने कहा, गुरुवर आप भी हमारे साथ चलिए। यस। लेकिन गुरुवर ने कहा, मैं अभी नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। और फिर हम देखते हैं कि गुरुवर चोर की नाई उस फसह के पर्व में पहुंचे और जब उसके शिष्यों ने देखा कि गुरुवर इस पर्व में आ गए हैं, तो उसके शिष्यों ने आपस में बात करी कि गुरुवर हमारे साथ क्यों नहीं आए। गुरुवर ने तो हमसे कहा था कि तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाद में गुरुवर आ गए। याद रखें, ये वचन, ये प्रभु का सामर्थ हमारे और आप पर इसलिए नहीं उतरा कि हम इसको सुनकर अपने कानों को झाड़ लें, बल्कि ये पिता का वचन और पिता का सामर्थ हम निकम्मों पर इसलिए प्रकट हुआ है कि इस वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम पिता में बढ़ें। आमीन। और आज जब हम पिता के वचन को सुन रहे हैं, आज जब हम एक बार फिर से पिता के वचन में बैठे हैं, तो ये अवश्य है कि जैसा पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। हमें पिता ने एक सहभागिता में रखा है, सच है। हमें पिता ने एक संगति में रखा है, आमीन आमीन। हमें पिता ने एक योजना में रखा है, हमें पिता ने यूं ही नहीं छोड़ा बल्कि अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामा है। तो कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक होते हैं, अधिक से भागी होते हैं, जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। सुनिए, मसीह के दुखों में सहभागी होने से हमें क्या मिलेगा और क्यों हम मसीह के दुखों में सहभागी हों। कलाम में लिखा है, और दुख उठा उठाकर उसने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। उसकी आज्ञाएं भला इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कठिन हैं, भला उसकी आज्ञाएं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर मानना और उस पर बने रहना एक युद्ध है, लेकिन इसके बाद भी उसकी आज्ञाओं में एक प्रेम है जो तुम्हारे इस पृथ्वी पर बने रहने के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है। आमीन आमीन। क्योंकि जब हम पिता के वचन में बैठते हैं और जब हम पिता के वचन को सुनते हैं तो उसकी आज्ञाएं हमें मिलती हैं। सच है। और जब पिता की आज्ञाएं हमें मिलती हैं तो बहुत सी आज्ञाओं को हम मान लेते हैं और बहुत सी आज्ञाएं हमारे लिए कठिन होती हैं जिसे हम नहीं मानते। सच है। और जिन आज्ञाओं को हम नहीं मानते और ना मानकर अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और चलते रहते हैं, हम अपने पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं। सच बात है। पिता ने कहा, जब तुम मेरे वचन में आओ तो दीन बनो, ताकि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उस पर तुम कान लगाओ और फलवंत हो। क्योंकि देखो, मेरी आज्ञाएं तुम्हारे लिए बुराई के लिए नहीं बल्कि भलाई का कारण है। जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा उसमें जीवन रहेगा। उसके जीवन में एक कलेश, एक विपत्ति आने लगी। सच है। कलाम बताता, वचन बताता 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम
अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। कुलूसियों उसका पहला अध्याय, कुलूसियों उसका पहला अध्याय क्यों मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं और क्यों आखिर मसीह के द्वारा उसकी शांति में सहभागी होते हैं। कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 11वीं आयत पढ़ें। उसकी महिमा की शक्ति के उसकी अनुसार महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, उसकी महिमा के साथ, आमीन, आमीन। जैसा कलाम में लिखा है कि तुम उसके सुख में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होगे, उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होगे। यस, आमीन। अब जब हम उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं, तो इससे पहले कि हम उसकी शांति में अधिक सहभागी हो, हम उसके दुख में सहभागी होते हैं। आमीन, और धन्य है वो मनुष्य जो पिता के दुखों में अपने जीवन के सेवा को दे। कलाम में लिखा है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, क्योंकि जब तुम उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होगे तो उसकी महिमा में दिए जाओगे। आमीन। कलाम में लिखा उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। क्या सब प्रकार के, क्या उसके दुख में सहभागी होने के कारण हम बलवंत होते हैं? यस, क्या हम उसकी सहभागिता के कारण सब प्रकार के, क्या सब प्रकार के सामर्थ्य से, सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते हैं? यस, आमीन। आ मनुष्य अपने लिए सामर्थ्य मांगता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आ लॉर्ड, मनुष्य अपने लिए शांति मांगता है, प्रेज द लॉर्ड। आ मनुष्य अपने लिए प्रभु की बहुत तायत से सामर्थ्य मांगता है कि पिता अपनी सामर्थ मुझ पर उंडेल, ताकि मैं तेरे वचन के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा इस पृथ्वी पर तेरा जीता जागता है गवाह बनूं। आमीन, आमीन। लेकिन मनुष्य ये जानता ही नहीं कि उसकी सामर्थ, उसकी महिमा और उसकी शांति उस पर कैसे प्रबल होगी सच है। जब तुम उसके दुख में सहभागी होगे। कलाम कह रहा कि जब हम उसके दुख में सहभागी होते हैं तो हम मसीह की शांति में मसीह के द्वारा, आमीन, अधिक सहभागी होते हैं। और जब हम उसकी शांति में अधिक सहभागी होते हैं तो हम उसकी सामर्थ के द्वारा बलवंत होते हैं। आमीन, आमीन। आज लोगों के पास सहभागी होना, आज लोगों के साथ वचन में एक मन होना, आज लोगों के पास एक संगति होना, आज लोगों के पास एक पवित्र कलीसिया होना, आज लोगों के पास एक पवित्र स्थान होना नहीं है। सच है। और वो सामर्थ्य चाहते हैं, यस, वो महिमा चाहते हैं, सच बात है। वो चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जबकि आपने देखा मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी हो गए। अब शांति में सहभागी और सामर्थ्य के द्वारा बलवंत होते जाओगे, सारी सामर्थ्य के द्वारा। कलाम में क्या लिखा? पहला कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। यानी जब हम उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं तो उसकी महिमा हम पर प्रकट होती है। आमीन। जब मसीह की शांति तुम्हारे अंदर आती है तो मसीह की शांति जब तुम्हारे अंदर आती है उसकी सहभागिता के कारण, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, उसकी सहभागिता के कारण मसीह की शांति तुम पर उदय होती है। आमीन। आप समझे? और जब आप पे मसीह की शांति उदय होती है तो कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत कहती है
महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार तुम्हें शांति आएगी, पीस आएगा, तो उसकी महिमा तुम पर प्रकट होगी। आमीन आमीन क्यों? क्योंकि वो शांति का श्रोता है। आमीन। आमीन वो शांति का राजकुमार है। आमीन आमीन। और जब उसकी शांति तुम पर उदय होगी तो उसकी शक्ति तुम पर प्रबल होगी, आमीन। उसकी महिमा तुम पर प्रकट होगी, उसकी सामर्थ, सभी प्रकार की सामर्थ तुम पर उदय होगी। कलाम में लिखा, कुलूसियों उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार की हर प्रकार की सामर्थ तुम्हारे अंदर खुदा भरेगा। आमीन क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ सहभागी हो। आमीन आमीन उसने कहा, देखो धन्य है वे जो मेरे साथ दुख भोगते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के कारण दुख उठाते हैं, क्योंकि यही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। यस आमीन समझें, वचन को समझें। आज अगर हम इस संसार में आनंद ही आनंद और अपनी जय जयकार और अपने आप को एक ऊंचे से ऊंचे रुतबे पे ला के रख दें तो भी हम शून्य हैं। दाऊद कह रहा, मेरा जीवन एक बालिश के बराबर है और मैं इस पृथ्वी पर कुछ हूँ ही नहीं। सोचिए, अगर मैं सबसे ऊंचे स्थान को भी प्राप्त कर लूं तो भी मेरा सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करना व्यर्थ है। तो हमें करना क्या है? यदि हम उसकी सहभागिता में हैं, यदि हम अपने पिता के साथ उसकी सहभागिता में बने हैं, तो ये हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आमीन। आमीन अब महिमा की शक्ति और सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत कैसे होंगे आप? आमीन जब आप मसीह की सहभागिता में भाग लेंगे, यस जब आप मसीह की शांति में, मसीह के द्वारा जो शांति हम पर प्रकट हुई है उसके द्वारा हम नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन आमीन कह रहा सब प्रकार की सामर्थ, क्या कह रहा? सब प्रकार उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते सब जाओ। प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। क्यों उसकी सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ? क्यों सहनशीलता दिखाते जाओ? 12वीं आयत में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। और पिता का धन्यवाद। क्यों धन्यवाद करें? आगे बढ़िए। जिसने हमें इस योग्य बनाया। और पिता का धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद करो? इसलिए धन्यवाद करो कि उसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। आमीन। जो उसकी सहभागिता में दुख उठाता, जो उसकी सहभागिता में शांति और मसीह की शांति को प्राप्त करता है, वो उसकी मिरास में सहभागी होगा। आमीन। और इसके लिए धन्यवाद दो कि तुम इस योग्य ठहरे। सच। किस योग्य ठहरे? कि हम उसकी सहभागिता में हैं। यस। देखिए कलाम में क्या लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। और पिता का धन्यवाद करते हो। किस बात के लिए धन्यवाद? कोई कार के लिए धन्यवाद करता है, कोई अपनी वेतन के लिए धन्यवाद करता है, कोई अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता है, बहुत सी चीजों के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन कोई भी जना इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता कि पिता तूने मुझे ये प्रार्थना सभा दी। आमीन। कोई भी जना इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता कि पिता मैं इस महासभा को सुनने पा रहा हूं। कोई भी जना इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता कि पिता मैं तेरे पवित्र वचन को सुन रहा हूं। आमीन। आज लोगों ने वचन को सुनना, महासभा को सुनना, वचन में बैठना, वचन में चलना या भवन में आना तुच्छ जान लिया। सच सच। कोई धन्यवाद नहीं देगा इस चीज के लिए कि खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं भवन आया, खुदा मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में इस
महासभा को सुन रहा हूँ। आमीन। जबकि कलाम में लिखा है कि उसकी सहभागिता जो तुम्हारे ऊपर हुई है इसके लिए तुम धन्यवाद दो। आमीन। क्या कलाम में लिखा? 12वीं आयत में क्या कह रहा? और पिता का धन्यवाद करते रहो। और पिता का धन्यवाद करते रहो। किस बात के लिए धन्यवाद करो? जिसने हमें इस योग्य बनाया। हमें योग्य बनाया है कि हम महासभा को सुन रहे हैं, हमें योग्य बनाया कि हम प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमें योग्य बनाया कि हम पवित्र वचन को सुन रहे हैं। हम इस योग्य नहीं थे कि इतने पवित्र वचन को सुन सके। सच है। कितने लोग सोचते हैं कि हम मीटिंग में आएंगे, कितने लोग सोचते हैं हम अपने घर मीटिंग कराएंगे, कितने लोग सोचते हैं कि हम भवन जाएंगे, कितने लोग सोचते हैं कि अब से हम बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन खुदा उनको ये अवसर, ये मौका नहीं देता। सच बात है। आज खुदा ने हम निकम्मों को प्रतिदिन का ये अवसर और ये मौका इसलिए दिया है क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया है। आमीन। याद रखें मेरे प्यारे भाई बहनों, ये धन्यवाद का विषय है कि पिता ने तुम्हें इस योग्य बनाया। हम इस योग्य नहीं थे कि पवित्र वचन को सुन सकें, हम इस योग्य नहीं थे कि पवित्र वचन पे कान लगा सकें, हम इस योग्य भी नहीं थे कि हमें पवित्र भवन मिले। आज धन्यवाद करना है तो इस बात के लिए धन्यवाद करो कि पिता ने हम निकम्मों को चुन लिया। सुना। सच बात है। आमीन। थोड़ी देर के लिए बैठो और ये बात सोचो कि संसार में बहुत तेरे अच्छे उत्तम श्रेणी के लोग हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत उत्तम श्रेणी के लोग हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे काम सदा सर्वदा करते रहते हैं, लेकिन हम तो उनके बराबर कोई काम भी नहीं कर पाते। तो हम निकम्मों को पिता ने पवित्र वचन को सुनाने के लिए क्यों चुन लिया? हम निकम्मों को पिता ने प्रतिदिन का ये वचन क्यों दे दिया? सबसे पहला धन्यवाद अपने पिता को ये दो कि हम तेरे पवित्र वचन को जान रहे हैं, क्योंकि आज बहुतों ने जानने की कोशिश करी, बहुतों ने पवित्र वचन के साथ चलने की कोशिश करी, बहुतों ने चाहा कि लाओ हम इस पवित्र वचन को ग्रहण करें, परंतु वे कर ना सके। और हम निकम्मे ने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो अपने काम में व्यस्त थे, इस संसार की चीज़ों में, संसार के वैभव, संसार की सुख विलासों में अपने जीवन को जिए जा रहे थे। पता नहीं कहाँ से पिता ने हम निकम्मों को चुना और इस योग्य बनाया कि हम उसकी सुख में, उसकी शांति में, उसके दुख में सहभागी बने, उसकी मिरास में सहभागी बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि आज दिन भर हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हों, हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा हमने इस पृथ्वी पर अपने नाम को कमाया हो सकता है कि आज के दिन में हमने बहुत ज़्यादा धन कमाया हो सकता है कि आज हमने बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल किया हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब कुछ एक राई के दाने से भी छोटा है खुदा के वचन के सामने। अगर आज आपने, यानी एक दिन में आपने पिता के वचन को जान लिया और एक दिन आप प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो आप राजाओं की मेज का भोजन प्रतिदिन खाते हैं। आमीन। आमीन। हमेशा याद रखना, पिता ने हमें वो भोजन दिया है, पिता ने हमको वो मेज दी है जो इस संसार में कहीं नहीं लग सच सकती। बात है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसका धन्यवाद करें। कलाम में लिखा है कुलूसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, और पिता का धन्यवाद करते रहो, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, कि ज्योति में, यानी जब हम वचन में बैठते हैं तो आप सब जो हैं वो पवित्र होते हैं। आमीन। कह रहा पवित्र लोगों के साथ। आमीन। आमीन। अर्थात आप और हमारी संगति पवित्र लोगों में आ जाती है। आमीन। आमीन। ऐसे तो हम संसार में बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे रुतबे वालों से मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे लोगों से मिलते हैं, बहुत मीडियम क्लास के लोगों से मिलते हैं, बहुत ऊंचे लोगों से मिलते हैं, लेकिन पवित्र लोगों से हम नहीं मिलते। सच। पवित्र लोगों के साथ संगति कहाँ होती है? सहभागिता में। सहभागिता में। देखिए कलाम में क्या लिखा है 12वीं आयत में,
और पिता का धन्यवाद करते रहो, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ जब हम उसके सहभागी बनते हैं, जब हम उसकी शांति में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी बनते हैं, तो हम पवित्र लोगों के बीच में रखे जाते हैं। पिता ने ये नहीं कहा कि तुम उस किनारे पर जाकर बैठ जाओगे, या पिता ने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा घर जो है मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा। पिता ने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम मेरे साथ रहोगे। आमीन आमीन। पिता ने कहा जिस मेज से मैं खाऊंगा उस मेज पर बैठ के तुम खाओगे। सच। पिता ने कहा जिस सिंहासन पर मैं बैठता हूं मेरे साथ तुम भी उन्हीं सिंहासनों पर बैठोगे। हालेलुया। समझें, पिता ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा जो घर होगा वो नीचे होगा, इधर होगा, उधर होगा। उसने कहा जहां मैं रहता हूं वहां मैं तुमको रखूंगा। तो जहां पर पिता रहता है वहां पवित्र लोग हैं। आमीन। आमीन आमीन परम पवित्र लोग। आमीन। आमीन। और जब हम पिता के वचन को सुनते हैं, तो हम जब सुनते हैं तो हम बैठते तो अपवित्र मन से हैं, अशुद्ध मन से हैं। लेकिन जब हम पिता के वचन में बैठते हैं तो पिता का वचन हमें उन सारी अशुद्धता से, उन सारी अपवित्रता से शुद्ध करता और हमें एक बार फिर से पवित्र प्रेज करता। द लॉर्ड। तब हम सब पवित्र लोगों के बीच में कलाम में लिखा पिता का धन्यवाद करते जाओ, जिसने हमें इस योग्य बनाया जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विलास में सहभागी हो। कि ज्योति में अर्थात खुदा की आत्मा में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जब आप उसके दुख में सहभागी हुए, आप उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी हुए, तो उसकी मिरास में भी सहभागी होंगे यस। पवित्र लोगों के साथ। आमीन। आमीन। उसकी ज्योति में मेरा सहभागी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब आप बताइए, जाइए जाके निकलिए किसी पवित्र जने को जानने के लिए या पवित्र जने को ढूंढने के लिए। कोई मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। लेकिन पिता कह रहा पवित्र लोगों के साथ जब आप वचन में बैठते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन पे कान लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं पिता का आत्मा हमको छूता है। सच बात है। और जब पिता का आत्मा हमें स्पर्श करता है तो हमारे अंदर एक नया जीवन उत्पन्न होता है। आमीन आमीन। हम पवित्र बन जाते हैं। सच। हाँ, उस सामर्थ के द्वारा जो सब प्रकार की सामर्थ हम पर बहुत तायत से उतरती है, उसके द्वारा हम पवित्र बनकर मनुष्यों के बीच में पिता के गवाह बनते हैं। आमीन। आमीन क्या मिलेगा पिता के साथ सहभागी होने में? क्या मिलेगा महासभा को अपने घर में कराने से? क्या मिलेगा महासभा में जाकर बैठने से? क्या मिलेगा भवन के अंदर जाकर प्रार्थना करने से? आप पवित्र लोगों के साथ खुदा की ज्योति में, उसकी मिरास में सहभागी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज किसी मनुष्य ने उसकी मिरास में सहभागी होना और पवित्र लोगों के साथ संगति करना और पिता की ज्योति में बढ़ना ना जाना। लोगों ने अपने जीवन के लिए शांति, अपने जीवन के लिए बहुत तायत से आशीष पानी चाहिए। आज लोग कहते हैं पास्टर साहब हमारे घर में बहुत अशांति है, शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। आज लोग कहते हैं पास्टर साहब हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमारे जीवन से ये दुख दूर हो और हमारे जीवन में शांति आए, सुख आए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति आए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन वे सहभागी होना नहीं चाहेंगे। क्या होना नहीं चाहेंगे? सहभागी। वो सहभागी होना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं सहभागी होना चाहेंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों,
जो योग्य होगा, जो पिता के चुने हुए लोग हैं वो योग्य हैं। पिता ने उन्हें सहभागिता में अपने सहभागी होने के लिए चुन लिया है। आमीन। आज हम जब लोगों को देखते हैं तो बहुत अच्छे लोग दिखते हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यार से प्रेज द लॉर्ड करेंगे, पिता के वचन को सुनेंगे, लेकिन वो सहभागी नहीं होंगे। क्यों सहभागी नहीं होंगे? क्योंकि उनको इस संसार और संसार की वस्तुओं से अधिक प्यार है, और वो सहभागी इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि वो योग्य नहीं है। आज योग्य मेरे प्यारे भाई बहनों वही है जो पिता के दुखों में सहभागी होता है। अब आप बताइए कि हम उसकी मिरास में सहभागी होंगे। 12वीं आयत में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। 13वीं आयत, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, जब हम सहभागी होते हैं तो हम अंधकार में आके बैठते हैं, लेकिन उसकी सहभागिता में आते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है। आमीन। उसी ने हमारे, क्या लिखा, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वाह, अंधकार से छुटकारा और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश। आमीन आमीन। पहली बात अंधकार से छुटकारा, दूसरी बात यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश। कैसे मिलेगा? जब हम उसकी मिरास में सहभागी बनेंगे। कैसे मिलेगा? जब हम उसके दुख में सहभागी बनेंगे। कैसे मिलेगा? जब हम उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होंगे। अब आप बताइए, अर्थात जब हम योग्य होंगे क्या क्या मिलेगा? यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने का मौका, उसकी मिरास में राज्य करने का सहभागी होने का मौका, और अंधकार से छुटकारा। कितना अंधकार जब हम वचन को नहीं जानते थे तो हमारे अंदर भरा था, लेकिन जब हम वचन में बैठने लगे तो धीरे धीरे करके हमने देखा हमारे जीवन से अंधकार निकलने लगा। आज हमारे जीवन से बहुत सा अंधकार जा चुका है और पिता की ज्योति हम पर प्रबल हुई है, और इस कारण हम पवित्र बन रहे हैं। कहीं ना कहीं पिता हमें धीरे धीरे पवित्र बना रहा है, और जब हम सब पिता के साथ सहभागी होते हैं तो हम पवित्र लोगों में योग्य बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करिए अपना वो पहला दिन जब हम मीटिंग में बैठे थे, या जब हम मीटिंग में आने की सोच रहे थे, कितना ज़्यादा अंधकार था हमारे अंदर। लेकिन धीरे धीरे पिता ने कहा अपने वचन में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। तो अंधकार से किसने छुड़ाया हमें? खुदावंद यीशु मसीह। कितना अंधकार था हमारे अंदर, और उस अंधकार को पिता ने कैसे हमारे अंदर से निकाला। लोग कहते हैं भैया जब हम महासभा को सुनने लगे तो हमारे अंदर से सच में अंधकार निकल गया। लोग कहते हैं जब से ब्रदर रोहित की मीटिंग को सुनने लगे हमारे अंदर से अंधकार। मैं कहता हूं कि जब आप मसीह के साथ सहभागी बने, क्या मसीह के साथ सहभागी, ये महासभा एक वचन है, खुदा का पवित्र वचन, और जब आप इसमें सहभागी बने तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर का अंधकार से आपको खुदावन ने छुटकारा दिया। आमीन। और अपनी मिरास का सहभागी बनाया। आमीन। और आप पर सब प्रकार का सामर्थ बल के द्वारा उदय किया। और आपके अंदर से हर अंधकार को छुड़ाकर आपको यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। अब आप समझें क्या मिलेगा उसके साथ सहभागी होकर, क्या मिलेगा पवित्र वचन को सुनकर। मेरे बताने के कारण आपके अंदर से अंधकार नहीं निकला। मुझसे अधिक अच्छा बताने वाले, मुझसे अधिक अच्छा प्रचार करने वाले और मुझसे अधिक अच्छा प्रकाशनों की बातों को बोलने वाले लोग हैं।
लेकिन आपको अंधकार से छुटकारा खुदावन यीशु मसीह की सहभागिता के कारण मिला है। आमीन आमीन। बिना उसकी सहभागिता के आपको अंधकार से छुटकारा नहीं मिलता, नहीं मिल सकता था। लेकिन जब आप पूरे मन से उसके साथ सहभागी बने, जब आप पूरे मन से उसके वचन में चलने लगे, जब आप पूरे मन से उसके वचन में स्थिर हो गए, तब आपको एक मिरास दी गई, तब आपको एक राज्य दिया गया, तब आप योग्य बने, तब आप पवित्र लोगों के बीच में बैठने लगे। पवित्र लोग वे नहीं है जो अपने वस्त्रों को धोते और सफेद करके और बहुत उजाला करके पहनते। पवित्र वे हैं जो पिता के वचन के अनुसार चलते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता के वचन के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता की सहभागिता में भाग लेते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता के वचन में बने रहते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता का भय मानते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता के मार्ग पर बने रहते हैं। पवित्र वे हैं जो दुखों में सहभागी होते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता के राज्य में प्रवेश करते हैं। पवित्र वे हैं जिनके विषय में पिता खुदावन यीशु मसीह कहता है कि देख ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र वे हैं जो पिता के पवित्र वचन को ग्रहण करते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता के वचन पे कान लगाते हैं। पवित्र वे हैं जो अपने आप को पवित्र रखने के लिए हर एक समय युद्ध में रहते हैं। पवित्र वे हैं जो पिता के वचन को पूरी रीति से अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलते हैं। पवित्र वे हैं जो उसकी पवित्रता में सहभागी बनते हैं। पवित्र वे हैं जो उसके साथ सदा बने रहते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मेरे कहने से हम पवित्र नहीं होते, क्योंकि अगर हमारे और आपके कहने से हम पवित्र होते तो कब का ये संसार पवित्र हो गया होता। पवित्र खुदावन यीशु मसीह के कहने से हम पवित्र होते हैं। हम योग्य भी नहीं है जब तक वो हमें योग्य ना बनाए। आज उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसकी सहभागिता में शामिल हैं। आज उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसकी पवित्रता में शामिल हैं। आज उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसकी मिरास में सहभागी हो रहे हैं। आज उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हमने सारे प्रकार का सामर्थ खुदा ने हमें दिया है। तभी हम धीरज से बाट जोकर हर एक बात को सहते हैं। तभी हम मनुष्य के बीच में अपने पिता के चलते उठते बैठते गवाह हैं। तभी पिता ने हमें बहुत आयत से समझाया है। तभी पिता ने हमें बहुत आयत से समझाया, सिखाया है। और वो समझाया और सिखाया ये है कि देखो, भला तुम्हें इस पृथ्वी पर ठेस लगेगी, परंतु तुम्हारा मन कभी भी चिंता ना करे, तुम कभी भी संदेह ना करना, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीता है। आमीन। हाँ, भला थोड़ा समय लगता है, लेकिन तुम इन बातों की चिंता ना करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सारे कामों को पहले से कर दिया है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि जिस दिन आप अपने पिता के साथ सहभागी होना, जिस दिन आप अपने पिता की सहभागिता में, चाहे आपके जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, उसकी सहभागिता में पवित्रता के साथ और अपने आप को पूरी शुद्धता के साथ ग्रहण करके उसकी सहभागिता में आप जिस दिन बढ़ेंगे, आप उसकी मिरास में सहभागी हो जाएंगे। आप उसके राज्य में सहभागी होंगे। आपके अंदर से पिता हर अंधकार को छुड़ा देकर आपको शुद्ध करेगा, जैसा वचन में लिखा है कुलूसियों उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में। और पिता का धन्यवाद करते रहो। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, किसी पास्टर ने नहीं, किसी याजक ने नहीं। दास याजक एक जरिया है, वो आदर के योग्य है, लेकिन दास कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का स्थान नहीं ले सकते। सच है। अंधकार से किसने छुड़ाया? खुदावन यीशु मसीह। उसी ने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कौन राज्य में प्रवेश करेगा? जो सहभागी बनेगा। कौन राज्य में प्रवेश करेगा? जो उसकी प्रार्थना सभाओं में चलेगा, जो उसके भवन में आएगा, जो उसके वचन को सुनेगा। नहीं तो कहने वाले तो बहुत हैं, परंतु चलने वाले, सुनने वाले तो बहुत हैं,
परंतु ग्रहण करने वाले कम। देखो, बुलाए गए का बहुत है, परंतु चुने गए कम। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कौन उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करेगा? वह जो उसके साथ सहभागी होते हैं, वह जो उसकी मिरास में सहभागी हैं, वह जो उसकी सामर्थ्य में बहुत तायत से बलवंत होते हैं, वह जो अपने अंदर के हर अंधकार को छुड़ाकर पवित्र बनते हैं। और ये सारे काम खुदावन यीशु मसीह उनके साथ करता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है प्रेज द लॉर्ड रबिका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5:30 बजे होगी, क्योंकि कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है जो कि हो गया, यानी कल है, और सुबह 5:30 बजे प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना होगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन। हम इसे खुदावन सुन के भूलने वाले नहीं बने खुदावन, कि समझने वाले बन सकें। खुदावन आपसे प्रार्थना भी करते हैं, जितने भी लोग खुदावन फेसबुक के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए देखते हैं खुदा, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करिए मेरे खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए, बुराई से बचाइए। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सुबह 5:30 बजे भोर में होगी, और कल शाम को प्रार्थना नहीं होगी। और परसों की प्रार्थना जैसा कि 5 तारीख है, भाई दीपक मैथ्यू के घर में 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।